दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर के बारे में। हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो एचएस के लिए। इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस इसका क्या-क्या है एचएस के लिए, बुक्स कौन-सी पढ़नी है, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए डाला था, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक-एक चीज़ मैंने क्लियर कर रखी है। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। जिन बच्चों ने या तो डिसाइड कर लिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर अभी तक भी डिसाइड नहीं किया तो वो मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें उसमें डिसाइड करती हैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए। मैंने एक-एक चीज़ उसमें डिटेल में बता रखी है, आप जा करके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के बारे में। देखिए, एचसीएस ने जो इसमें सिलेबस दिया है, हैरानी की बात ये है कि ये सिलेबस भी इसने इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी लिटरेचर का। आप कहीं भी जाओगे तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आपको मिलेगा। लिटरेचर की हम बात करें, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर। इसको मैंने लिखने का प्रयास किया, हिंदी में मैंने देवनागरी में लिखा हुआ है। एक-एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर मैं आपको ऑप्शंस सॉरी, इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दूँगा। क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना क्या-क्या है और कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एग्ज़ाम तक मैंने आपको बता रखा है। 85 डेज़ वाली जो वीडियो बना रखी है, वो जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। कैसे तैयारी करनी है, सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है एग्ज़ाम तक। ठीक है, इसमें थोड़ा-सा ही अंतर है। मैंने ठीक-ठाक लिख दिया, इसको मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में आप ये पीडीएफ भी मैं डाल दूँगा, आप मिलान कर लेना, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। थोड़ा-सा ही अंतर होगा, अगर हुआ तो वैसे होगा नहीं। ठीक है, हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें, पहली बात तो जिन बच्चों के मन में थोड़ी बहुत भी गलतफ़हमी है इसको लेकर के, कि एक तो भाई ये लिटरेचर का पेपर है, हिंदी साहित्य की बात है यहाँ पर, हैं? ठीक है, ये भाषा की तरह, हालाँकि इसमें हिंदी भाषा का विकास भी आएगा, लेकिन ये आपका लैंग्वेज पेपर नहीं है। लैंग्वेज पेपर की तरह चेक नहीं होता है, लिटरेचर की तरह चेक होगा आपका ये पेपर, ठीक है? थोड़ी-सी भी अगर गलती है। दूसरी बात है, सिलेबस ज़रूर थोड़ा-सा लेंथी है इसका और सब्जेक्ट है वाले, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर इसमें ठीक-ठाक मिल जाते हैं, अगर अच्छी लेखन शैली पे आपकी अच्छी सी पकड़ है और कॉन्सेप्ट नए से जोड़ करके आपने दे रखे हैं इसमें। क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव इसमें होता नहीं है, कोई ऐसा बदलाव इसमें होने वाला है नहीं, ठीक है? ज़्यादा बदलाव इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि कुछ लेटेस्ट, जैसे कि पीएसआईआर की बात करें तो आईआर जोड़ करके पूरा लिखना पड़ता है, तो जो चीज़ें हैं वही है। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के और एचएस के सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें, ठीक है? लेकिन यहाँ हम सिर्फ एचएस की ही बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए जो इसका दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेपर होता है, 2 पेपर नहीं होते इसके। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। इसमें 2 आ जाएँगे, एक तो हिंदी भाषा का इतिहास आ जाएगा, ठीक है? दूसरा इसमें आ जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया है सारी चीज़ें, उपन्यास, कहानियाँ, ठीक है? काव्य, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं और जो राइटर हैं उनके बारे में। तो पहले हम बात करें यहाँ पर, पहले तो आपका आ जाएगा अपभ्रंश, अपभट्ट, आरंभिक हिंदी, व्याकरणिक और व्यावहारिक रूप हिंदी का, ठीक है? मध्यकाल में भाषा के विकास में ब्रज और अवधी जो इसकी बोलियाँ हैं। फिर है नाथ साहित्य जिसमें लिखा गया है, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, ठीक है? उसका बहुत बड़ा योगदान है। संत साहित्य, रहीम, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली, प्रारंभिक रूप। 19वीं शताब्दी के दौरान खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, ठीक है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ये लेटेस्ट से जोड़ करके चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा नवीनतम से क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ठीक-ठाक नंबर इसमें मिल जाते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, उनका अंतर्संबंध, नागरी लिपि की मुख्य विशेषताएँ, इनके सुधार, हिंदी के मानक के रूप में के लिए प्रयास, मानक हिंदी का व्याकरण संरचना। सेक्शन बी है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करें तो इसमें 4 काल आ जाएँगे। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों प्रवृत्ति हैं, जैसे आदिकाल है। आदिकाल में आ जाएगा सिद्ध, नाथ और राष्ट्र साहित्य। प्रमुख कवि हैं उसके चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। फिर आगे भक्ति काल है, भक्ति काल में संत काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति, सो 4 इसमें बांटा गया है। संत काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि आ जाएंगे कबीर जी, सूफी के हैं जयसी, कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी हैं और राम भक्ति दास के तुलसीदास। फिर आपका रीति काल आ जाएगा। रीति काल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, 3 तरह के इसमें, केशव बिहारी, पद्माकर और घनानंद। आधुनिक काल में पुनर्जागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल। प्रमुख लेखक भारतेंदु जी हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा। आधुनिक हिंदी कविता में प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि छायावाद, इन पर टिप्पणियां जाती हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता,
नवगीत, समसामयिक कविता और जनवादी कविता। ठीक है। प्रमुख कवि हैं इसके मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध और नागार्जुन। कथा साहित्य में जैसे आपके उपन्यास, कहानियां आ जाएंगी सारी। उपन्यास, यथार्थवाद, हिंदी साहित्य, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। प्रमुख उपन्यासकार हैं जैसे कि प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु, भीष्म साहनी। हिंदी लघु कथा आ जाएगी। प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, मोहन राकेश हैं, कृष्ण सोबती है। नाटक और रंगमंच आ जाएगा। इसकी उत्पत्ति और विकास आ जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है भारतेंदु जी का है, फिर प्रसाद है, जगदीश चंद्र माथुर है, रामकृष्ण वर्मा, मोहन राकेश है। हिंदी रंगमंच आ जाएगा। आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव है, विकास। ठीक है। फिर प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा है, नागेंद्र है। हिंदी गद्य का दूसरा रूप ललित निबंध, रेखा चित्र, संश्रमण यात्रा वृत्तांत आ गया आपके। फिर सेक्शन बी आ गया, जो कवि हैं इसके। ठीक है। कवि लेखक जिन्होंने लिखी हुई, जैसे कि कबीर जी हैं, कबीर का कबीर ग्रंथावली है, श्याम सुंदर दास के द्वारा संकलन है उनका, प्रथम 100 साखी है इसमें। ठीक है। फिर सूरदास जी हैं, भ्रमर गीत सागर है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का, इसमें प्रथम 100 पद, जो जो इसमें सिलेबस में दे रखा है, सारा नहीं है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड। जैसी का है पद्मावत, श्याम सुंदर दास जी का सिंहल दीप खंड और नागदीवियो खंड, सिर्फ इतना ही। फिर बिहारी जी का है रत्नाकर एंड जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, प्रथम 100 दोहे। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, प्रसाद का कामयामनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग। निराला जी का राग विराग, रामविलास शर्मा के द्वारा राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता, ये तो बहुत फेमस है, वैसे स्कूल वगैरह में भी आपने पढ़ रखी होगी। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, अज्ञा का आंगन के पारद्वार असाध्य वीणा, मुक्तिबोध का ब्रह्मराक्षस, नागार्जुन का है बादलों को गिरता देखा, अकाल के बाद और हरिजन गाथा, ये इसमें आ गए। ठीक है। सेक्शन बी में आपका पद से जुड़ा हुआ आ गया, जैसे कि भारतेंदु भारत दूरदर्श आ गई, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, कविता क्या है श्रद्धा भक्ति, डॉक्टर सत्येंद्र का निबंध नीले, इसमें ये कवि आ गए। प्रेमचंद का गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ, देखिए प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं संकलन, ये पढ़ भी रखा होगा कुछ ने, मंजूषा के नाम से आती है ये। ठीक है। अमृत राय, इसको अगर आप वैसे भी लेकर के पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट आपका लिटरेचर में वैसे ही बन जाएगा। प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियां है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, डेली आप एक दो पढ़ते जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है। उसके बाद है प्रसाद का सकंदगुप्त, ये भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। यशपाल का दिव्या है, और मनु भंडारी का महावज, फणीश्वर का महिलाचर, राजेंद्र यादव का एक दुनिया समांतर सभी कहानी, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसकी हम बात करें, देखिए ये आपका सिलेबस यहाँ पर खत्म हो गया। इसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दिव्या है, स्कंदगुप्त का है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, तो आप खुद भी लेकर के पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है। गोदान पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये 2021 वाला है, 2022 का जो है, जो 23 में हुआ था वो अभी तक नहीं मिला। यूट्यूब चैनल पे कईयों को देखा मैंने, मिल गया, लेकिन पीडीएफ मेरे पास अभी नहीं है भाई। ठीक है। मैं 2000 उसी के बाद बात करूंगा, ज्यादा अंतर इसमें है नहीं, जैसे हिस्ट्री का मैंने बताया था। सेक्शन ए खंड है, सेक्शन बी खंड है, इसमें 8 प्रश्न है प्रत्येक खंड में, टोटल हो गए 16, आपके 12 आपको करने हैं, फर्स्ट और 9 वाला जो कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है। जैसे कि खंड ए है, इसमें है अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के संबंध, अंतर संबंध का प्रकाश डालिए। ठीक है। 5 क्वेश्चन है ये, 6 नंबर के आपके। ठीक है। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी का ध्वनिमत वैश्य में स्पष्ट कीजिए। हिंदी के विकास की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली को महत्व दीजिए। शुक्ल जी के इतिहास से पहले हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा जो रही है। रीतिमुक्त काव्य छायावादी कविता की पूर्ण पीठिका है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। साहित्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा में खड़ी बोली के संकरण की स्थिति में विचार कीजिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य में आदिकाल वस्तु बिना नामकरण का कालखंड है, इस कथन की समीक्षा करते हुए आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। फिर है संत काव्य में हिंदी साहित्य की आधुनिकता के बीच तत्व नियमित थे, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क कीजिए। देखिए इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि वो यूपीएससी के हैं या एचसीएस के हैं, 2019 वाले भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो दोबारा से मैं अपडेट कर दूंगा पूरे पूरे। इस क्वेश्चनों को अगर आपने एक बार लिख लिया, इसमें लिटरेचर में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, मैं दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा सा उठा करके किसी भी कोटेशन को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको उसकी संदर्भ में उसका आंसर देना है, कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से उस आंसर को लिख सकते हैं। बस ये है कि आपकी भाषा पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और ठीक ठाक आपने सिलेबस को पढ़ा होना चाहिए पूरे को, कम से कम। और जो प्री है, प्री से पहले कम से कम एक बार तो सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। भारतेंदु युक्ति आधुनिकता मध्यकाल संधि स्थल, हिंदी आलोचना साहित्य इतिहास का परिचय, नवी गीता के उद्भव टिप्पणी। आगे सेक्शन बी आ जाएगा, इसमें आपका पद रूप में दे रखा है ये दोहे। ठीक है। फिर आपका गद रूप में है, ये दे रखा है। भक्ति आंदोलन के रूप में गुरु की अवधारणा की केंद्रीय भूमिका, भ्रमर गीत पे है।
कवि के विविध शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आलोक बिहारी जी की बहुत क्या क्या है, श्रद्धा सर्ग है, यात्रा के लिए निकलती बुद्धि के हृदय को साथ लेकर, रामचंद्र शुक्ल का है, होरी का संज्ञान लेते हुए गोदान में कृष्ण किसान जीवन की त्रासदी, दलित की हत्या के इर्द गिर्द बुना गया मन्नू भंडारी का महाबोध जो ऊपर उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां बताई है वो लेकर के आप पढ़ लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। एक दो उपन्यास जो ऊपर दे रखा है सिलेबस में, एक दो, जैसे दिव्या है ये लेके पढ़ सकते हो, गोदान भी पढ़ सकते हो, तो गोदान के कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, हालांकि उसमें नहीं दिया हुआ ज्यादातर। ठीक है, किसान त्रासदी पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पढ़ लोगे तो ज्यादा उसमें नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी बना गया और थोड़ा सा कवर हो जाएगा। उसके बाद है जो दृष्टि कोचिंग है दिल्ली में, ठीक है, जो दृष्टि कोचिंग है दिल्ली में विकास दिव्य कीर्ति की, वो आप जानते भी होंगे। ठीक है, जो दृष्टि कोचिंग, उसके जो नोट्स हैं वो लेकर के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना रखे हैं। बाकी आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीचर बहुत से अच्छे हैं और भी किसी के आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, सिलेबस अलग अलग देखने की बजाय, बुक्स खरीदने की बजाय, जो नोट्स हैं, जो प्रिंटेड नोट्स हैं, मैं यहाँ पर उन नोट्स की बात नहीं कर रहा जो क्लास नोट्स हैं, जो प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। कोचिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं है, फोटोकॉपी की दुकान पे आप चले जाओ, वहां से आपको बिल्कुल सस्ते में साफ सुथरे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, उसके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी के, और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ होगा फालतू का तो आप उसको छोड़ देना है आपको वहां पर। ठीक है, बाकी वो नोट्स उठा करके आपको एक बार रीड कर लेने हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों की जो मेन जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, वो तो आपकी प्री के बाद ही हो पाएगी। लेकिन यह है कि आप, ये होना चाहिए कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन को, आपको समझ में आ रहा है चीज, समझ में तो आपको सिलेबस से और ये जो एक प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, इसी से आपको पता चल जाएगा। बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे पास भी ये रहा है। ठीक है, मैंने यूपी पीसीएस का 2 बार इससे मेंस लिखा है, यूपीएससी का भी 1 बार लिखा है, तो ठीक ठाक नंबर आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी तरह की। बाकी और कोई इसको लेकर के आपको क्वेश्चन हो किसी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके जो, अगर क्लास की बात भी करें तो आजकल उनका ऑडियो जो क्लास चलती है वो रिपीटेड क्लास चलती है, कोई नई क्लास तो लेते नहीं है। ऑडियो वीडियो जो भी क्लास है, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास है वही चलती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स से आपका काम चल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स बुक्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।